अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी व्लॉग्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े भी होंगे। तो जी आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आज बच्चों को होगी छुट्टी और सोचा था कि आराम से उठेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो कभी इरहा जल्दी उठ जाती हैं, अनीका भी हमारी तरह तो जल्दी एक दफ़ा सब सुबह उठ जाती हैं, तो फिर वो सो नहीं पाती हैं। और इसके अलावा जी आमना हमने सबने नाश्ता कर लिया है और बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। मेरी दुनिया जो सब्जेक्ट है, आज मेरा टारगेट है कि मैंने उसको जो है वो कंप्लीट करवाना है। बच्चों को जितने यूनिट हो गए उसकी रीडिंग, उसकी इमला और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके होते हैं वो सब करवाने हैं कंप्लीट। फिर किचन में क्या होना है, किचन में आपको पता है कि दाल खत्म हुई थी, शामी टिक्कियाँ बनानी थी, वो कल मैं ले आई थी, आज वो बनेंगी इंशाल्लाह ताला। सब्ज़ी में अभी कुछ नहीं पता चला कि सब्ज़ी में क्या पकने। रात को मसर चावल बनाए थे, वो अभी भी पड़े हुए हैं और अब देखते हैं क्या पकता है, क्या बनता है। और आज के बस छोटे यही छोटे से टास्क हैं जो हमने आज कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स को भी मैंने बुला लिया था, मैंने कहा आप भी आ जाएं 2 घंटे के लिए। कल तो वो छुट्टी लेके गए थे, बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज मैंने उनको जो है वो मदर्स का मैसेज आया था कि आना है, तो मैंने कहा जी आना है, लेकिन यह है कि 2 आवर्स के लिए आ जाए। तो बस फिर आज उनके साथ बैठ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस छुट्टी में भी जो था वो अपना टारगेट अचीव किया कि मैंने आमिना के जो मेरी दुनिया की सारी इमला थी ये करवाई है। अभी मैंने नहीं लिखवाया है और अब इसको मैंने बाद में साथ चेक किया है, तो मैंने वो भी शेयर किया है। और कही थी कि सबको पता चलेगा कि मेरी ये मिस्टेक्स है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपने एफ़र्ट की है। और इसके बाद मैंने इन्हें मज़ीद और काम बना दिया था जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थी इनकी। और शुक्र अल्लाह ताला का कि आमना ने जो था वो अपना, क्योंकि काफ़ी कमी रह रही थी, मैंने काफ़ी आमना की तरफ तवज्जो नहीं की रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं। और वो जो सारा काम इकट्ठा था अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरा हो गया है। और ये माशाल्लाह से मेरा काका जो है ना, ये साथ है जी, ये भी साथ पढ़ती हैं, ये राइटिंग करती हैं, सारा कुछ करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इनकी छोटी छोटी बातें हरकतें हम इंजॉय करते हैं। सारा दिन कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। फिर इरहा मुझे लगता है वॉशरूम में चली गई है। अच्छा, फिर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अभी सबको बताने वाली थी कि भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, सर में बहुत दर्द है, रोज़ ख़राब हो जाती है ना। लेकिन ये तुम्हें क्या लगता है कि किस लिए है? अल्लाह ही जानता है, पहले ऐसे तो नहीं होता था। अच्छा पहले नहीं ना, ये तो इस वजह से ही लगता है। पहले 1-2 दिन होती थी, फिर खत्म हो जाती थी। खाना दोपहर का खा के थोड़ा लेटने जाओ, सो के उठो तो हाँ जी शुरू हो ठीक है। जाती हाँ ऐसा ही है। ऐसी होती है कि पैराडोल अंदर फेंको तो फिर सुकून सही। आता है। लेकिन ये है ना कि तुम पैराडोल भी डेली नहीं ले सकती ऐसी कंडीशन में। और दूसरी चीज ये माइग्रेन नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि ये तुम्हें जो है ना वो मैदे का सारा मसला है। मतलब तुम्हें वो दवाई तुम नहीं ले रही हो, तुम्हें दवाई नहीं ना छोड़नी चाहिए थी मैदे की। अभी उसको कहा भी तो कहती हो जाएगी ठीक डॉक्टर को, लेकिन सर दर्द का ज्यादा शुरू हो गई है। ये शर्त है कि मैंने दोपहर में खाना खाया तो उसके बाद ही शुरू होनी थी। कैप्सूल मंगवाती हूँ ना, आप खा के देखते हैं कि क्या फर्क आता है। नहीं, अब तुम आज लाजमी कैप्सूल मंगवाओ अपने, वो लो। इस तरह तो ठीक नहीं है कि रोज फिर पैराडोल ली जाए तो फिर सर दर्द ठीक हो जाएगा। 3रा दिन हो गया तुम्हें। बहरहाल मैं वही गई थी कि आज हमने सब्जी भी नहीं लिया, आज हमें समझ भी नहीं आ रहा कि हमने पकाना क्या है। शामी कबाब तो लाजमी है, लेकिन घर वाले हमारे इतने अच्छे नहीं है कि खाली उससे मान जाएंगे कि चलो आज यही खा के गुजारा कर लेते। सालन मस्ट है। हाँ, यामिन का भी ये तो बिल्कुल जरूर है, सालन मस्ट है, हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। और इसके अलावा अब देखते हैं, सब्जी वाला तो चला गया था बाहर और भाई जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए हुए हैं। तो हम आज ही भी काम पे, मतलब वो चले गए थे, उनको 1-2 काम थे। और बच्चे हैं, मैंने कहा चले मसर चावल से गुजारा कर लेंगे बच्चे। नाश्ता तो उन्होंने, वही मैं बता रही थी अभी कि चाय ब्रेड वगैरह खा लिया था बच्चों ने। अंडे अनीका ने बनवाए थे आज, तो हो गया था। तो अब देखते हैं क्या पकाना है। अभी तुमने पैराडोल ले लिया? सही, चलो ऐसा करिए घर से कुछ निकाल लेते हैं। तो घर से कुछ निकाल के बिरयानी बना, कोफ्ता बिरयानी। अभी चिकन बिरयानी खाई थी। पता है वो कोफ्ते का सालन मुझे, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का। मैं था, लेकिन चलो ना चावल बना लेते हैं। हाँ, वो चावल भी मस्त है, चावल भी डेली बनने लाजमी है। चावल नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो फिर ये है कि रोटी से पेट नहीं भरता, तो फिर ऐसे कोफ्ता बिरयानी कर लेते हैं। चलो फिर मैं ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ आज। रेसिपी क्या शेयर करनी, मतलब कि चिकन में बनाऊं मैं, जिस तरह भी बनाऊं, मेरी होती तो एक सी है, लेकिन तो बना रही हूँ। तो मैं चलो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं ना, तो फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। ठीक हो गया, चलो फिर
खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ तुम्हें, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, मेरे को दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है। ये हमारी चलो जी ठीक है, ओके जी। अब बच्चों को पढ़ा के तो फिर जाएंगे किचन में इंशाल्लाह ताला। ओके, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। 3 hours later. अच्छा जी, तो किचन में आ गए थे, शामी टिक्के का सामान रेडी कर लिया था, सब कुछ ऐड करके तो बस मिक्स कर दिया था और टिक्कियाँ भी बन गई थी। साथ साथ जो था वो कोफ्ता बिरयानी का काम करना था, कोफ्ते खाने का किसी का दिल नहीं कर रहा था, सब्ज़ी हमने ली नहीं थी तो फिर कहा कि घर से ही जो है वो कर लेते हैं। असल में जो सब्ज़ी लेना जो ड्यूटी है ना वो भाभी की होती है, और अगर बाहर से कुछ मतलब इम्तियाज़ वगैरह से या ये डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह कहीं और जाना है तो सारा सामान करना मेरा काम होता है, ग्रोसरी इकट्ठी करना। और जो सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेनी होती है या सब्ज़ी की शॉप पे जाके लेनी है ना तो वो भाभी की ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने करना। मैं भी चली जाती हूँ लेकिन ये है कि रोज़मर्रा में ज़्यादा उनका ही होता है कि वो कर लेती हैं। बाकी अभी आमना का दिल था कि मैं भी साथ काम करूँ। मैंने अब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था, मैंने सब कुछ सादा सादा आज आमना सारे काम करवाने मेरे साथ किचन में खड़े होके। मैं इन्हें कह रही हूँ कि आप सो जाएं, आपने खा लिया है, लेकिन आमना कह रही है कि नहीं मैं किचन में आपके साथ खड़ी रहूँगी गर्मी में। इन्होंने जी मेरे साथ, मैंने डेंटिस्ट पे जाना है तो ये मेरे साथ जाना चाह रही हैं, और जबकि मैं चाह रही हूँ कि ये सो जाए, मुझे टाइम लग जाए, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है। तो अभी आमना की अपनी मर्जी है। मैं मम्मी से ये कह रही हूँ कि मैं बाबा के साथ ही सोती हूँ। ये बाबा के साथ समझ सोती नहीं आ रहा। चले अजान हो रही है अभी तो। मैंने इसमें जो था वो नमक मिर्च और सब कुछ अपना ऐड कर दिया अपने ध्यान से, और बाद में मुझे ख्याल है कि मैंने तो इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालना है, और बस सारा कुछ डाल के जिस तरह से मसाला बनाती हूँ तो वो टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें ऐड ही कर दिया, दही भी डाल दिया साथ ही, ताकि एक ही दफ़ा जो है वो ब्लेंडर से ये हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा करके बिरयानी मसाला बाद में मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें इलायची वगैरह ये चीज़ें थी, फिर उन्होंने भी ग्राइंड हो जाना था साथ ही ना, तो मैंने फिर खाली मसाला बना के ऊपर से वो डाला, और फिर ये कोफ्ते जो थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। ऑलमोस्ट 16 कोफ्ते थे शायद ये, हाँ जी। तो फिर ये कर दिए थे, साथ साथ मैं दाल को भी चम्मच हिलाती जा रही थी, ये भी तैयार हो रहा था मटीरियल। मुझे जो अपना याद आता ना वो ये था कि ना जब भी वीकेंड पे, क्योंकि इतवार वाले दिन पक्का था कि नाश्ता बाहर से ही आना है, हलवा पूरी आनी है या नान चने वगैरह हैं, तो और वीकेंड पे हमारे आलू मटर वाले चावल, चना की दाल वाले चावल और चने के चावल हमें बहुत कम बनाती थी, मेरी ताई बनाती थी ज़्यादा, तो वो आ जाते थे। तो चने की दाल वाले चावल, आलू मटर वाले चावल, मतलब ये वाली चीज़ें ज़्यादा बनती थी। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो अब फिर जब हमें समझ आती गई तो फिर बिरयानी पे शुरू हो गया। फिर बिरयानी पे मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने तजुर्बे किए हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बे किए हैं मैं। एनीवेज आमना को लग रही थी भूख और आमना ने नहीं खाया तो फिर आपने बिरयानी नहीं खानी आमना के लिए शवारमा ले आए, पानी रख दिया, इसमें जो है ना जीरा बॉयल करते हुए तो सब मैंने थोड़ा सा डाल जो लिया इसमें, तो फिर अब मैं नहीं डाल रही ना। हाँ बस नमक तो डालना है, 4 ग्लास है ना तो फिर इस तरह से करके बातें करती हैं। खैर जी, फिर जो है वो और बस अब वो छोटी आंच पे हल्की आंच पे कर दिया, और ये अब बॉयल होता तो इसमें चावल ऐड करते बनाना था और फारिग नहीं इसमें मुझे हरी मिर्च भी ऐड करनी थी और नींबू भी, फिर जीरा और चीजें वगैरह जिस हाँ वो धनिया पुदीना है, नहीं था पुदीना होता तो फिर कोफ्ता बिरयानी धनिया है पुदीना नहीं है यार, ये कोफ्ता बिरयानी में धनिया पुदीना भी अच्छा लगता है। मैंने बताया कि मैंने अगर पुदीना खाली मिल जाए ना तो चलो, वो नीचे आंटी से पता करने लगी मतलब उन्होंने बाहर लगाया हुआ है ना, निकालने तो मैंने तो उसको 1.5 ग्लास करके बस ये हो जाता है, खत्म ना हो जाए इसको मैं बंद करती हूँ। इस तरह करके फिर इतनी समझ होती थी कि अम्मी को पता चल जाएगा कि ये तो 1 गिलास चावल बॉयल करने वाली पतीली है तो इससे तो पता चल जाएगा। इतनी समझ नहीं थी लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से चलाकियाँ लगानी होती थी। एनीवेज जी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कंप्लीट हुआ, और आज तक यही हमारा सीन है कि 3.5 निकालो 4 निकाल लो, मतलब अगर अमूमन हमारे 3 गिलास रोज़ पकते हैं ना चावल के, तो बिरयानी बन रही है तो 4 गिलास। A few moments later. और भाई के आगे जब भी खाना रख दो ना, मतलब कि बिरयानी बनाई है या कुछ भी ऐसे कहूँगी ना कि ये बनाया वो किए, कहेंगे साथ सीधे तजुर्बे वास्ते रह गए ने साढ़े तजुर्बे तारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कोक स्प्राइट मंगवा लें जो कि गल दबी रह जाए। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।